जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो हमारा जो सेशन चल रहा था रामचरितमानस का बाल कांड से धनुष भंग, ठीक है, उसी का आज दूसरा पैरा आज हम पढ़ाएंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो दोहा है, ठीक है, राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन काहे बिलखाए। इसको आप इस तरह से गाकर पढ़ सकते हैं। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलखाय। तो कैसा लगा बच्चों? इसका भावार्थ देती है। यानी ये जो हमारा अंश चल रहा है दोहा दोहा राम धनुष भंग का अंश चल रहा है, और धनुष तोड़ने के इस मांगलिक अवसर पर जब सभी राजा असफल हो गए, निराश हो गए, कोई भी धनुष तोड़ नहीं पाया, और अंत में रामचंद्र जी मंच पर चढ़ते हैं धनुष तोड़ने के लिए, तो उन्हें बालक समझकर सीता जी की माता बहुत दुखी होती हैं और अपनी सखी को अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हैं इन्हीं शब्दों में। कैसे कि राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिलखाई। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि रामचंद्र जी को वत्सल प्रेम के साथ देखकर, यानी जैसे कोई माँ अपने बेटे को देखती है, उसी तरह उन्हें प्रेम के साथ देखकर अपनी सखियों को समीप बुलाती हैं। जानकी जी की माता यानी सीता जी की माता अपनी सखियों सखिन समीप बुलाई, अपनी सखियों को समीप बुलाती हैं यानी करीब बुलाती हैं, और स्नेहवश बिलख कर, बिलखाए यानी बिलख कर, स्नेह यानी प्यार से, बिल्कुल कहते हैं ना बिलख बिलख कर रोते हैं। तो सीता मातु स्नेह, स्नेह माने प्रेम के साथ, बस वचन कहें बिलखाए, ये वचन बोली कि हे सखी, ठीक है, यानी राम जी को बच्चा जानकर वे सोचती हैं कि ये बड़े से बड़े राजा नहीं तोड़ पाए धनुष, तो ये कैसे एक छोटा सा जो है बिल्कुल प्यारा सा बच्चा जो है, अभी ये बच्चे हैं, अभी ये बहुत कमज़ोर हैं, इनसे ये धनुष कैसे टूटेगा। इसी को वो अपनी सखियों के साथ जो है वो शेयर करती हैं, यानी अपने मन की बात को वे रोकर बोलती हैं। क्या कहती हैं? सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहीं गुरु पाही, ऐ बालक असे हट भली नाही। यानी समीप बुलाकर बिलख कर कहती हैं कि हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं, हमारे हितु, हितु मतलब हमारे हितैषी जो कहलाते हैं, ये जो बैठे हुए हैं कौतुकता से देख रहे हैं, कौतूहल वंश जो देख रहे हैं सारे लोग, ठीक है, और जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, जो तमाशा देखने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है, को न बुझई कहें गुरु पाही, कोई भी विश्वामित्र जी को समझाकर क्यों नहीं कहता है ए बालक असी हटि भली नाही, कि ए बालक यानी राम जी को कोई क्यों नहीं समझा के कहता है कि ये हट अच्छा नहीं है। यानी विश्वामित्र को कोई समझाए कि ए बच्चे, ए बालक, ये हट, ये जिद अच्छी नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। यानी जिस धनुष को और बाण, जिस धनुष को
जो सो धनु रावण बाण छुआ नहीं चापा, जिस धनुष को रावण और बाणासुर जो है वो छू तक नहीं सके, यानी उठा नहीं पाए, उसको हिला नहीं पाए, दूर से ही प्रणाम करके चले गए हैं। हारे सकल माने सभी, भूप माने राजा, करिदापा, दूर से ही प्रणाम करके चलते बने। उसे तोड़ने के लिए जो है वो मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और उनका हट करके आगे बढ़ना, ऐसा जान पड़ता है कि ये हट जो है ये पीछे नहीं हट रहे हैं। सो धनु राजकुमार कहे, ऐसे धनुष को जो बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ पाए, ऐसे धनुष को विश्वामित्र कैसे इन दोनों बच्चों को, कैसे राम जी को कह दिए कि जाके तोड़ो, कोई विश्वामित्र को क्यों नहीं समझाता। बाल मराल की मंदर ले ही, यानी कहीं हंस के बच्चे से भी मंदराचल पर्वत उठा सकते हैं, यानी मंदराचल हंस का बच्चा बहुत नाजुक होता है, सुंदर होता है ना, कोमल होता है, तो भला हंस का बच्चा कहीं मंदराचल पर्वत उठा सकता है? नहीं उठा सकता। वैसे ये जो बालक हैं अभी राम जी कोमल शरीर वाले हैं, उनसे ये धनुष उठ जाएगा? नहीं उठ पाएगा। इस बात को लेकर के सीता जी की माता बड़ी चिंतित हो रही हैं। तो इसी को लेकर के उनके हृदय में बड़ा ही जो है वो दुख पहुंच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो तोड़ ना पाएँ और जो है कोई नई समस्या उत्पन्न हो जाए। बड़ी चिंतित हैं सीता जी की माता इसी बात को लेकर। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कुछ जात न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनी नरानी। आप उसी तरह बिल्कुल जैसे मैंने अभी इसके पहले ये वाला गाकर बताया है, आप इस तरह से गाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी गाया है कि भूप सयानप सकल सिरानी, आगे कहती हैं कि मुझे तो मालूम होता है कि राजा का सारा सयानापन समाप्त हो गया है। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कुछ जात न जानी। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यों कहकर रानी चुप रही। चतुर बोली चतुर सखी मृदुमानी, तो एक चतुर रानी जो है वो बोलती है कोमलवाड़ी से कि हे रानी, तेजवंत लघु गणीय न रानी, कि तेजवान दिखने में और छोटा होने में उसे छोटा नहीं गिनना चाहिए। लघु यानी छोटा, गणीय न रानी यानी कभी भी छोटे को जो तेज हो उसे छोटा नहीं जानना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ छोटा सा घड़ा और कहाँ विशाल समुद्र, यानी सोसेव सुजसु सकल संसारा। कुंभज यानी घड़ा, सिंधु अपारा समुद्र। तो अगस्त मुनि के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि मुनि अगस्त देखने में बहुत छोटे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपार समुद्र को एक छोटे से घड़े में सुखा लिया था, है ना, जिससे उनका सारा यश संसार में फैल गया। सोसेव सुजुस सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। तो सूर्यमंडल देखने में, रवि मंडल देखत लघु लागा, सूर्यमंडल देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय होते ही त्रिभुवन यानी तीनों लोकों का अंधकार भागा, यानी भाग जाता है, चारों तरफ उजाला हो जाता है। तो इस तरह से आप, जैसे मैंने पहले पढ़कर बताया है, अगर इस तरह पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, सुनने में भी और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप पढ़ लेंगे और काव्य सौंदर्य में जो मैंने बताया था वही काव्य सौंदर्य में रहेगा कि यहाँ पर सीता जी का, जो सीता जी की माता हैं, उनका चिंता करना स्वाभाविक है। और भाषा इसकी क्या है? अवधि, शैली, प्रबंधात्मक, छंद, दोहा, चौपाई, ये वाला दोहा है, ये चौपाई है। रस कैसा है? शांत है, वत्सल रस भी है इसमें, ठीक है, गुण प्रसाद है। तो ये आप लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य में। इसके बाद हम लेकर आएंगे तीसरा वाला, ठीक है। अभी ये दूसरा समाप्त हो गया और लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों।